एक ऐसा रहस्य है जिसे दुनिया के करोड़पति, अरबपति और आध्यात्मिक योद्धा सब जानते हैं, पर आम लोग इसे या तो मजाक समझते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। वो रहस्य है विश्राम। हाँ, वही विश्राम, लेकिन वो जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी छूता है। लोग कहते हैं पैसा मेहनत से आता है, लेकिन बाइबल कहती है जिसको यहोवा आशीर्वाद देता है उसी को वह समृद्धि देता है और उसके साथ वह दुख नहीं मिलाता। अगर पैसा सिर्फ मेहनत से आता तो सबसे अमीर लोग खदानों में काम करने वाले होते, लेकिन असली आशीर्वाद वहां आता है जहां मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरता है, जहां आत्मा का श्रम मूक हो जाता है और परमेश्वर बोलता है। आज से शुरू होती है 21 दिनों की एक ऐसी आत्मिक यात्रा जहां तुम बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद करके एक ही नाम जपो, यीशु। दिन 1, विश्राम की मूल भाषा। जब तू बिस्तर पर बैठता है और परमेश्वर के नाम को पुकारता है तो तू स्वर्ग के ताले खटखटा रहा होता है। ये कोई आलसीपन नहीं, ये वो डिवाइन स्ट्रैटेजी है जिसे यीशु ने खुद इस्तेमाल किया। क्या आपने कभी गौर किया कि यीशु सबसे कठिन काम करने से पहले अक्सर अकेले पहाड़ों पर चले जाते थे? क्यों? क्योंकि वहां वे विश्राम में प्रवेश करते थे। वहां वे जप करते थे, पिता के नाम की स्तुति, प्रार्थना और मौन में गहराई। बिली ग्राहम ने कहा था, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम खुद को भगवान की सीमित शक्ति से जोड़ते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हम खुद को परमेश्वर की असीम शक्ति से जोड़ लेते हैं। तो क्यों ना 21 दिन हम भी परमेश्वर की इस असीम शक्ति से जुड़ें। हर दिन सिर्फ 15 मिनट बिस्तर पर बैठकर नाम जपें, यीशु। हर जप के साथ जैसे आत्मा कहती है, मैं खाली हूं प्रभु, तू भर दे। जप क्या है? जप कोई शब्दों की गिनती नहीं, जप है आत्मा का वह गहरा स्पंदन जहां तुम्हारा रोम रोम सिर्फ प्रभु को पुकारता है। जैसे यीशु तू मेरी रोटी है, यीशु तू मेरा पानी है, यीशु तू ही मेरा खजाना है। हर बार जब ये शब्द भीतर से निकलते हैं तब एक बंधन टूटता है, एक दरवाजा खुलता है और आशीर्वाद नीचे गिरने लगता है। बाइबल क्या कहती है विश्राम और आशीर्वाद के बारे में? शुरू से छठे दिन तक परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई और 7वें दिन विश्राम किया। क्यों? क्या परमेश्वर थक गया था? नहीं, परमेश्वर ने एक रहस्य दिखाया। समृद्धि कर्म से नहीं, विश्राम से आती है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे नए बल से उड़ान भरेंगे। तब उड़ान भरते हैं जब इंतजार करते हैं, रेस्ट में। मन की अशांति समृद्धि की सबसे बड़ी रुकावट। बहुत लोग सोचते हैं हम विश्राम कैसे करें जब EMI देना है, दुकान घाटे में जा रही है, घर में लड़ाई है। पर बाइबल कहती है अपने सब बोझ उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ख्याल है। सुनिए, जब आप चिंता करते हैं तो आप परमेश्वर की जगह खुद को प्रोवाइडर मान लेते हैं, लेकिन जब आप विश्राम करते हैं तो आप स्वीकार करते हैं, प्रभु तू मेरी जेहोवा जिरे है, मेरी समृद्धि का स्रोत। बिस्तर आलस नहीं, आत्मिक युद्ध का स्थान। आप सोच रहे होंगे, क्या सचमुच बिस्तर पर बैठकर सिर्फ नाम जप कर कुछ बदल सकता है? जी हाँ, बिस्तर वही स्थान है जहां दाऊद ने प्रभु को पुकारा, दानियेल ने प्रभु से रात को प्रार्थना की, यीशु ने थकावट में पिता से मिलन का समय लिया। बिली ग्राहम ने लिखा था, God does not require us to be in a church or on our knees. He desires a heart that truly seeks him. परमेश्वर को जरूरी नहीं कि हम किसी चर्च में या घुटनों पर हों। वो एक ऐसा हृदय चाहता है जो उसे सच में खोजे। तो फिर तू चाहे जहां भी हो, बस दिल सच्चा रख और जपता रह, यीशु यीशु यीशु। पहला अभ्यास, 15 मिनट का दैनिक आत्मिक बैंकिंग। आज से हर दिन 1, बिस्तर पर शांति से बैठ जाइए। 2, आंखें बंद कीजिए। 3, धीमे धीमे 15 मिनट तक यीशु नाम का उच्चारण कीजिए। 4, बीच बीच में अपनी आत्मा से कहिए, तू प्रभु है, तू मेरा प्रोवाइडर है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं।
हर बार जब आप ये करेंगे, समझिए आप स्वर्ग की खिड़कियां खोल रहे हैं। ये कोई साधारण अभ्यास नहीं, ये आत्मिक करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है। पैसा नहीं, समृद्धि छप रही है ऊपर से। एक आत्मिक उदाहरण, एलिय्याह का विश्राम। एक राजा 19 में एलिय्याह जब थक कर सो गए, परमेश्वर ने उन्हें जगाया और कहा, उठ, खा, क्योंकि तेरे लिए बड़ी यात्रा बाकी है। तब एक स्वर्गदूत ने उन्हें रोटी और पानी दिया, विश्राम और प्रोविजन एक साथ। आज प्रभु तुझसे वही कहता है, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, उठ और मेरे विश्राम में प्रवेश कर, क्योंकि तेरे लिए समृद्धि की यात्रा तैयार है। आंतरिक आवाज, पैसा बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब तू विश्राम में प्रवेश करता है, तब तू परमेश्वर के प्रोविजन के साथ कनेक्ट होता है। असली पैसा वो नहीं जो बैंक में दिखता है, असली पैसा वो है जो आत्मा में उतरता है। आइडियाज, फेवर, कनेक्शन, अपॉर्चुनिटीज, ये सब आती हैं जब तू बिस्तर पर बैठकर सिर्फ प्रभु का नाम जपता है। संकल्प, 21 दिन आत्मा में जप। आज से तू बोले, प्रभु, मैं इन 21 दिनों को तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। मुझे विश्राम में प्रवेश करना है। मुझे आशीर्वाद नहीं, तेरा साथ चाहिए। आज का आत्मिक वचन, यदि तुम विश्राम में प्रवेश करना चाहते हो तो आज ही उसकी आवाज सुनो और अपने मन को, जब स्वर्ग खुलता है, 21 दिनों तक लगातार प्रार्थना करना इतना आसान नहीं होता। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप थक चुके हैं, टूट चुके हैं और अब और मेहनत करने की ताकत नहीं है, तो यही वो समय है जब परमेश्वर कहता है, अब मेरा हाथ चलेगा। क्योंकि बाइबल कहती है, जो मेरे विश्राम में प्रवेश करता है वह अपने कामों से विश्राम पाता है, जैसे परमेश्वर ने अपने कामों से किया। और यही वह चाबी है जिससे स्वर्ग के खजाने खुलते हैं। बिस्तर पर जपना, इसका अर्थ क्या है? यह कोई आलसीपन की शिक्षा नहीं है। यह उस विश्राम की शिक्षा है जिसमें परमेश्वर काम करता है जब तू स्वयं शांत हो जाता है। बिस्तर पर जपना का मतलब है, जब सारी दुनिया भाग रही हो, तू प्रभु की उपस्थिति में ठहरा रहे। भजन संहिता 46:10 कहती है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। इसलिए जब तू 21 दिन बिस्तर पर बैठकर या लेटकर अपने हृदय में सिर्फ यीशु का नाम जपता है, यीशु, 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 तू आत्मिक रूप से उस विश्राम में प्रवेश करता है जिसमें चमत्कार होते हैं। आर्थिक बदलाव काम से नहीं, विश्वास से आता है। दुनिया कहती है, ज्यादा काम कर, ओवरटाइम ले, नींद छोड़ दे। पर यीशु ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:33। यह कोई दार्शनिक वचन नहीं, यह एक ईश्वरीय रणनीति है। जब तू परमेश्वर को प्राथमिकता देता है, वह तेरी प्राथमिकताओं को आशीर्वाद से भर देता है। बाइबल में आराम और आर्थिक उन्नति का संबंध अब ध्यान से सुनो। बाइबल में बहुत बार परमेश्वर ने लोगों को आराम के समय में धन वैभव दिया। 1, इसहाक ने अकाल के समय बोया और उस साल 100 गुना पाया, पर उसने पहले परमेश्वर की वाणी सुनी, फिर बुआई की। 2, एलिय्याह जब भूखा था तो कौवे उसे खाना लाकर देते थे। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु की बात मानी और विश्राम किया। 3, शब्बात के दिन कोई काम नहीं होता था, फिर भी छठे दिन का आटा 2 गुना पड़ता था। बिली ग्रेहम एक बार बोले थे, When you learn to rest in the Lord, your faith works louder than your labor ever could. जब आप प्रभु में विश्राम करना सीखते हैं, तब आपका विश्वास आपकी मेहनत से ज्यादा जोर से बोलता है। 21 दिन क्यों? बाइबल में 21 दिनों का गहरा अर्थ है। दानियेल ने 21 दिन उपवास में बिताए और 21वें दिन स्वर्ग का दूत माइकेल उसके लिए युद्ध करने आया। दानियेल 10:13। तो जब तू लगातार 21 दिन प्रार्थना करता है, चाहे बिस्तर पर ही क्यों ना हो, तो दूरदर्श आत्मिक रुकावटें टूटती हैं और आकाश से उत्तर आने लगते हैं। क्या करना है इन 21 दिनों में? कोई यांत्रिक नियम नहीं, बस एक बात,
रोज 3 बार 10 मिनट भी अपने बिस्तर पर बैठो या लेटो और धीरे धीरे यीशु का नाम लो। यीशु, मैं तेरे बिना अधूरा हूं। यीशु, मुझे अपनी आत्मा दे। यीशु, मेरी गरीबी को छू। प्रभु इस जप को शाब्दिक नहीं, आत्मिक रूप से देखता है। उसे तेरे हृदय की तड़प चाहिए, तेरी आवाज नहीं। ध्यान और जप का फर्क। मसीही दृष्टिकोण। कई लोग सोचते हैं कि जप तो सिर्फ पूर्वी धर्मों में होता है, पर सच्चाई यह है, यीशु स्वयं रात्रि को पहाड़ों पर जाकर एक ही बात बार बार कहते थे, हे पिता। बाइबल का जप मन को शून्य करने के लिए नहीं, यीशु से भरने के लिए है। जब तू हर दिन अपने बिस्तर को प्रार्थना का वेदी बना देता है, तो वह स्थान साधारण नहीं रहता, वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पुल बन जाता है। 21 दिन बाद क्या होगा? शरीर से कुछ ना हो, पर आत्मा में चुपचाप एक विस्फोट होगा। जैसे एक बीज मिट्टी में गहरे छुपा हो, पर 21 दिन बाद वो धरती को फाड़कर बाहर आ जाए। तेरा वित्तीय जीवन भी ऐसे ही ऊपर फूट पड़ेगा, क्योंकि तूने अपनी ऊर्जा नहीं, विश्वास और आराधना में बीज बोया है। बाइबल में एक रहस्यमयी सिद्धांत, विश्राम, शांत, वृद्धि, इंग, निर्गमन 14:14। प्रभु तुम्हारे लिए युद्ध करेगा और तुम शांत रहो। 2 भजन संहिता 128। 2 व्यर्थ है तुम लोगों का तड़के उठ बैठना और देर तक जागना, क्योंकि यहोवा अपने प्रेमियों को नींद में ही देता है। 3 नीति वचन 10:22। यहोवा की आशीष से ही धन होता है और वह उसके साथ दुख नहीं जोड़ता। यानी परमेश्वर आराम के बीच में बढ़ाता है, ताकि जब तू कहे मैंने कुछ नहीं किया, तो दुनिया कहे जरूर परमेश्वर ने किया होगा। गवाही, जब पैसा अपने आप आया, एक विधवा महिला थी, 3 बच्चे, कोई नौकरी नहीं। हर दिन वह सिर्फ अपने बिस्तर पर बैठकर रोती और कहती, यीशु तू ही सहारा है। 21वें दिन उसके दरवाजे पर एक अजनबी आया और बोला, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, ये आपकी जरूरत का जवाब है। उस अजनबी ने 3 महीने का किराया और राशन दे दिया। परमेश्वर आज भी चमत्कार करता है, पर वो देखने के लिए तेरे हृदय की मुद्रा देखता है, तेरी मुद्रा नहीं। आज एक निर्णय लें। क्या आप तैयार हैं 21 दिनों के आत्मिक विश्राम के लिए? क्या आप अपना बिस्तर, आराम का स्थान प्रभु की उपस्थिति से भरने को तैयार हैं? क्या आप अपने वित्तीय संघर्ष को प्रभु के चरणों में रखकर बस एक शब्द जप सकते हैं, यीशु? की अर्थव्यवस्था। यीशु, जब परमेश्वर कहता है मैं दूंगा, 21 दिनों की यात्रा अभी बस आधी चली है, लेकिन जिस आत्मा ने पहले 2 भागों में जप और विश्राम के बीज बोए थे, आज उसे एक और रहस्य मिलेगा। स्वर्ग की अर्थव्यवस्था तब शुरू होती है जब परमेश्वर कहता है मैं दूंगा। 1 मैं दूंगा। बाइबल का रहस्यमय वचन यशायाह 43:19 में लिखा है, देखो मैं एक नया काम करने जा रहा हूं, अब वह सब होता हुआ दिखेगा। मैं रेगिस्तान में मार्ग बनाऊंगा और त्योहारी स्थानों में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर जब कहता है मैं दूंगा, तो वे केवल देना नहीं रखते, वह परिवर्तन की युक्तियां देते हैं। बिली ग्राहम कहते थे, When God begins to give, He doesn't just drop a coin, He opens a treasury. 2 दिनों के बीच क्यों इतना महत्व है? दानियेल उपवास में 21 दिन की अवधि तक खो गया था, और उस 21वें दिन स्वर्ग का एक स्वर्गदूत आया। इसका महत्व यही है, यह समय विश्राम, विश्वास, संघर्ष, तैयारी और स्वर्गीय समर्थन के बीच ताला खोलने जैसा है। तुमने पहले 2 दिनों का बीज बोया है, जब प्लस विश्राम, और आज परमेश्वर कहता है मैं हूं। 3 मैं हूं से अर्थव्यवस्था शुरू होती है। ईश्वर ने स्वयं कहा, मैं हूं जो मैं हूं। मैं हूं वह नाम है जिसे इंसान समझ नहीं सकता, पर प्रकाश, शक्ति, सुरक्षा और धन की जंजीरें उसी नाम से खुलती हैं। आप जब बिस्तर पर यीशु नाम जप रहे हैं, तो आप उसी मैं हूं के स्वर में खो जाते हैं, और परमेश्वर उस नाम से आर्थिक अर्थव्यवस्था को सक्रिय कर देता है। 4 पैसा मिला नहीं, प्राप्त हुआ स्वर्गीय अर्थव्यवस्था में।
पैसा मिली चीज नहीं, वह प्राप्त होती है। 1 गरिमा से दिया जाना। 2 कुरिन्थियों 9 गुना लौटने वाली फसल। गलातियों 6:7-9 में लिखा है, जो बोएंगे वही काटेंगे। 21 दिन तक जप और विश्राम भीतर बोना है तो परमेश्वर 8 गुना लौट आने का वचन रखता है। 5 आत्मा में पैसा नहीं, अर्थव्यवस्था बदलती है। पैसा छूने से पहले तुम्हें परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में विनियम छूना होगा। जैसा अमेरिकी लेखक ने गहराई से लिखा, वह विनियम है विश्वास, ध्यान, धन्यवाद, जप, प्लन, विश्राम। जब यह स्वर्ग की मुद्रा बन जाती है तो स्वर्गीय बैंकिंग शुरू हो जाती है। 6 बिस्तर पर जप के 3 महत्वपूर्ण परिणाम। हृदय की स्थिति बदलती है। मानसिक तनाव से आत्मिक विश्वास तक दृश्य का सफर होता है। 2 दिव्य आइडिया और समाधानों का आगमन। समस्याओं पर जवाब आध्यात्मिक दृष्टि से मिलते हैं, जैसे दानियल की स्थिति बदल गई थी। 3 परमेश्वर रास्ते खोलना शुरू करता है। नौकरी, निवेश, जॉब ऑफर या चमत्कार मिलने लगते हैं, जो सिर्फ आर्थिक नहीं, आत्मिक समर्थन होते हैं। 7 बिल्ली ग्राहम का वचन, God's abundance is not measured by your bank account, but by His presence in your heart. जब परमेश्वर आपके भीतर रहते हैं, आपकी अर्थव्यवस्था खुद चल पड़ी है। 8 आत्मिक चुनौती। अब सिर्फ 10 दिन बचे। 21 दिन में पहला हफ्ता बीत गया और तुमने झपकर, विश्राम कर, विश्वास से अपनी आत्मा को खोदा। अब अगला तेरा कार्य होगा रोज आना, बिस्तर पर बैठना, यीशु नाम बोलना, 5 मिनट सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति भोजन करना। जब तक ये 10 दिन पूरे नहीं होते, स्वर्ग की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सक्रिय नहीं होती। 9 आत्मिक उदाहरण। दानियेल की देरी और अंत में विजय। दानियेल को 21 दिन तक स्वर्गीय युद्ध होना पड़ा, लेकिन उस 21वें दिन उसका लड़का आया, मदद लाया। आज आप 21 दिन के बीच में हैं, जब परमेश्वर का लड़का आपके लिए आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? 10 दिनों के बाद जब आप इन 10 दिनों को धैर्य व विश्वास से बिताते हो, तब स्वर्ग आपकी राह में धन राह खोलता है, मार्गदर्शन। विश्राम में छुपा धन। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप जितना अधिक मेहनत करते हैं, उतनी ही जिंदगी से थकान, तनाव और तंगी जुड़ती जाती है? हो सकता है स्वर्ग आपको एक रहस्य बता रहा हो। रुक जाओ, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें वह दूंगा जो तेरी आत्मा और जेब दोनों को भर दे। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह दिन विश्राम का नहीं, संपत्ति के द्वार खोलने का था? एक परमेश्वर का विश्राम केवल नींद नहीं, एक सामर्थ्यपूर्ण आज्ञा। परमेश्वर ने काम के 6 दिन बनाए, लेकिन 7वां दिन पवित्र कहा, क्योंकि उस दिन स्वर्ग की अर्थव्यवस्था चालू होती है। बिल्ली ग्राहम ने कहा था, रेस्टिंग इन गॉड्स प्रेजेंस इज नॉट लेजीनेस, इट्स वेयर आवर फेथ लर्न्स टू ब्रीथ। जब आप बिस्तर पर परमेश्वर को पुकारते हैं, तो वह आपको दौड़ने के लिए नहीं कहता, वह आपको अपने चरणों में बैठने के लिए बुलाता है, ताकि वह आपके लिए दौड़ सके। 2 प्रार्थना में विश्राम। क्षारियली धन की चाबी। यशायाह 30:15 में लिखा है, तुम्हारा उद्धार लौटने और विश्राम में है, तुम्हारी शक्ति शांत रहने और भरोसा रखने में है। जब आप 21 दिन लगातार हर रात बिस्तर पर बैठकर परमेश्वर का नाम लेते हो, यीशु यीशु यीशु, तो आप आत्मा की एक ऐसी चाबी घुमाते हो जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को नहीं, स्वर्ग के भंडार को खोलती है। 3 परमेश्वर के नियम और स्वर्गीय बैंकिंग जैसे इस पृथ्वी पर बैंक में पैसा रखने के नियम होते हैं। खाता खोलना, KYC, पासवर्ड। वैसे ही स्वर्ग के बैंक में भी नियम है। विश्वास आपकी पहचान है, प्रार्थना आपकी जमा है, ध्यान और स्तुति आपका पासवर्ड है, विश्वराम वो ब्रांच है जहां से ट्रांजैक्शन होता है। जब आप अपने बिस्तर को वेदी बना देते हो, तो वो जगह स्वर्गीय लेन देन का केंद्र बन जाती है। 4 रातों में बोया गया बीज दिन में फसल बनता है। भजन संहिता 127। 2
वह अपने प्रियों को निद्रा में ही सब कुछ देता है। इसका अर्थ है, जब आप विश्राम में हैं, तब स्वर्ग का स्वामी काम कर रहा होता है। जब आप दिन भर में कुछ न देख पाएं, रात में विश्राम और जप से ऐसा बीज बोते हैं जो अलौकिक रूप से धन में बदलता है। 5. परमेश्वर का जादुई संतुलन। न मेहनत से न हाथ फैलाने से। बिल्ली ग्राहम कहते हैं, ट्रू प्रॉस्पेरिटी कम्स व्हेन वी नील, नॉट व्हेन वी हसल। जब आप झुक जाते हैं, परमेश्वर खड़ा हो जाता है आपके लिए। जब आप चुप रहते हैं, वह बोलता है आपके पक्ष में। जब आप थक कर लेट जाते हैं, वह काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर केवल श्रद्धा नहीं देखता, वह विश्वास का विश्राम भी देखता है। 6. यह आत्मिक गणित है। जितना रुकोगे उतना पाओगे। इस संसार में गणना है, अधिक काम, अधिक पैसा, पर स्वर्ग में गणना है, अधिक विश्राम, अधिक आशीष। ये परमेश्वर के रहस्य हैं। यीशु ने भी समुद्र को थाम दिया, विश्राम से, चिल्लाकर नहीं। यीशु सो रहा था और तूफान थम गया। तो कल्पना कीजिए, जब आप 21 दिन तक हर रात बिस्तर पर यीशु का नाम लेंगे, तो कौन कौन से तूफान थमेंगे। 7वीं सच्ची गवाही। जब एक विधवा ने बिस्तर पर जब शुरू किया, एक वृद्धा थी, उसके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं था। हर रात वह केवल यही कहती, यीशु, मैं तेरे भरोसे हूं। 21 दिन बाद उसे एक चिट्ठी मिली। उसका पुराना बीमा क्लेम पास हो चुका था, जो सालों से अटका हुआ था। क्यों? क्योंकि जब आप थक कर बैठ जाते हो, परमेश्वर खड़ा होकर आपके लिए दरवाजे खोलता है। 8. आत्मा में विश्वास का विश्राम। आशीर्वाद का चुंबक। जो लोग आशीर्वाद का पीछा करते हैं, वे थक जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर में विश्राम करते हैं, आशीर्वाद उनका पीछा करते हैं। व्यवस्था विवरण 28:2 कहता है, ये सब आशीर्वाद तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे साथ होंगे। मतलब आप नहीं दौड़ेंगे, आशीर्वाद दौड़ेगा। 9. 21 दिन की आध्यात्मिक चुनौती। बिस्तर पर बैठो, कुछ मत मांगो, बस उसका नाम लो। अब तक आपने मांगने की आदत डाली, आज से परमेश्वर के नाम की आदत डालिए। हर रात बिस्तर पर सोने से पहले फोन बंद कीजिए, आंखें मूंदिए और 10 मिनट सिर्फ यह कहिए, यीशु, यीशु। 21 दिन तक ऐसा कीजिए। देखिए कैसे एक एक ताले खुलते हैं, एक एक पैसे आपके पास लौटते हैं, और जो खो गया वह 7 गुना लौटेगा। 10. आत्मिक जागृति का समय। जब बिस्तर युद्ध भूमि बन जाए, आपका बिस्तर केवल आराम की जगह नहीं, आत्मिक युद्ध का क्षेत्र है। वहां पर जप है, स्तुति है, आंसू है और विश्वास है। वहीं से खुलेगा नया काम, वहीं से लौटेगा खोया हुआ धन, वहीं से आएगी वो कॉल जिसकी सालों से प्रतीक्षा थी। बिस्तर पर विश्राम नहीं, विजय है, पैसा छापना है का अर्थ अब आप समझ रहे हैं। ये मशीन से नहीं, विश्राम से होता है। ये मेहनत से नहीं, आत्मा से होता है। ये स्वर्ग के खजाने से होता है, न कि जमीन के धंधों से। 21 दिन की यात्रा का यह चौथा कदम है। अब आप तैयार हो जाइए उस रहस्य को जानने के लिए जो अगले में आपको एक अनसुना आत्मिक और सब कुछ बदल गया। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए भागदौड़ जरूरी है, लेकिन बाइबल एक अलग रहस्य बताती है। जब तुम शांत बैठकर प्रभु को ढूंढते हो, तो जो दरवाजे सालों से बंद हैं, वो बिना आवाज के खुलने लगते हैं। इस भाग में हम उन आत्मिक रहस्यों को खोलेंगे जहां बिस्तर पर की गई लगातार 21 दिनों की प्रार्थना कैसे स्वर्ग के सिस्टम को तुम्हारे पक्ष में मोड़ देती है। एक बिस्तर कोई आलस की जगह नहीं, विश्वास की प्रयोगशाला है। बाइबल कहती है, जिन्होंने यहोवा की आशा की, वे नया बल पाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। ये बल किसी जिम से नहीं आता। ये बल उस समय आता है जब तुम रात के सन्नाटे में बिस्तर पर लेटकर प्रभु से बात करते हो। न रोशनी, न आवाज, बस एक टूटा दिल और आकाश की ओर उम्मीद से भरी आंखें। तुम्हारा बिस्तर युद्ध भूमि है, जहां आत्मा शांति और विजय की ओर जाती है। 2. पैसे की मांग नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति की भूख रखो। ध्यान देना, बाइबल में धन कभी भी समस्या नहीं थी। समस्या था धन के पीछे भागना।
पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब तुम अपने बिस्तर पर प्रभु से कहते हो, प्रभु मुझे तू चाहिए, धन बाद में भी आ जाए तो चलेगा, तब स्वर्ग तुम्हारी नियत देखता है, और तब वो तुम्हारे जीवन में बिना दरवाजा खटखटाए आशीष भेज देता है। 3. 21 दिन क्यों? बाइबल के अनुसार 21 दिन एक विशेष आत्मिक प्रतीक है। तब उसने मुझसे कहा, डर मत दानियेल, क्योंकि पहले दिन से जब तूने समझने और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन करने का निश्चय किया, तेरी बात सुनी गई और मैं तेरी बात के कारण आया। दानियेल लगातार 21 दिन तक उपवास और प्रार्थना करता रहा, और स्वर्ग की शक्तियां उसके पक्ष में युद्ध करने लगी। अगर दानियेल की प्रार्थना ने फरिश्तों को भेज दिया, तो तुम्हारे 21 दिन की बिस्तर प्रार्थना भी स्वर्ग की अर्थव्यवस्था को तुम्हारे लिए खोल सकती है। 4. बिली ग्राहम का रहस्य, सफलता कैसे आई? बिली ग्राहम ने करोड़ों तक सुसमाचार पहुंचाया। उन्होंने कहा, जब मैं अकेला होता था और बाइबल को लेकर बिस्तर पर बैठता था, तब मुझे लगता था जैसे स्वर्ग मेरे कान में कुछ फूंक रहा है। उनकी सारी सामर्थ्य किसी मंच से नहीं आई, वो आई एकांत से। बिस्तर, बंद कमरा, खुला हृदय, यही वो मंच है जहां परमेश्वर बोलता है। 5. रात की प्रार्थना कैसे दौलत को खींचती है? बाइबल में लिखा है, जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रकट में प्रतिफल देगा। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभु तुम्हें सिर्फ आत्मिक शांति देगा। नहीं, जब वह प्रतिफल देता है तो वो धन, घर, नौकरी, चयन सब देता है। लेकिन शर्त एक है, गुप्त में प्रार्थना करो। तुम्हारी बिस्तर पर की गई रोती हुई फुसफुसाहटें एक दिन सबके सामने चमक बन जाएंगी। छठी रात की आशीषें दिन की कमाई बन जाएंगी। तू लेटे समय भी मुझसे बोल, और मैं तुझसे रात को रहस्य प्रकट करूंगा। जब तुम बिस्तर पर प्रभु के साथ रहते हो, तब वह तुम्हें व्यापारिक दिशा, आर्थिक समझ, निवेश की बुद्धि और नए अवसरों की सूझबूझ देता है। एक व्यक्ति की गवाही, मैं 21 दिन तक हर रात बिस्तर पर जपता रहा, प्रभु से कहता रहा, मैं नहीं जानता आगे क्या करूं। 22वें दिन मुझे एक पुरानी जान पहचान से कॉल आया, और उसी से मेरी जिंदगी की पहली कंपनी शुरू हुई। आज मैं 18 लोगों को रोजगार दे रहा हूं। क्या करें इन 21 दिनों में? हर रात सोने से पहले 10 मिनट प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु से मांगने से पहले उसे सुनो। बिस्तर को गिरजाघर मानो, बीच रात में उठो और कुछ पल उसकी उपस्थिति में चुप रहो। जोर से नहीं, आत्मा से बोलो, प्रभु मैं तेरे बिना कुछ नहीं। 8. बदलाव कैसा महसूस होगा? शुरुआत में लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। तुम्हें लगेगा, क्या मैं समय बर्बाद कर रहा हूं? लेकिन 7वें दिन के बाद शांति गहराने लगेगी। 14वें दिन कुछ अदृश्य बदलाव शुरू होंगे, और 21वें दिन तक तुम कहोगे, मैं वो इंसान नहीं रहा जो 3 हफ्ते पहले था, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर प्रभु की सोच है। और जब उसकी सोच आती है, तो गरीबी, डर और निराशा का साम्राज्य टूट जाता है। बिस्तर पर जब तुम एक आवाज बोलते हो, तो स्वर्ग उसका प्रतिध्वनि बनाता है। ये 21 दिन तुम्हारे लिए एक नया अध्याय हो सकते हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं, यह आत्मा का एक अनुशासन है, जो प्रभु को तुम्हारे जीवन में केंद्र में लाता है। और जब वह केंद्र में होता है, तो पैसा तुम्हें खोजना शुरू करता है। तो 21 दिन लगातार, जब स्वर्ग का खजाना खुलता है, आशीर्वाद की वर्षा और आत्मिक यात्रा का निमंत्रण, 21 दिन बीत चुके हैं। एक आत्मा ने परमेश्वर को विश्राम में पुकारा, विश्वास के साथ प्रतीक्षा की, और अब वह स्वर्गीय समय आ पहुंचा है, जब स्वर्ग केवल सुनता नहीं, उतर आता है। यही वह क्षण है जब बंद दरवाजे खुलते हैं, सूखे कुएं से जल फूट पड़ता है, और वह आत्मा जो रातों को रोई थी, अब परमेश्वर की हंसी से भर जाती है। 1. जब कोई खिड़की नहीं खुलती, परमेश्वर पूरा आकाश खोल देता है। बाइबल में मलाकी 3:10 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा और तुम्हारे ऊपर आशीष ऐसी बरसाऊंगा कि संभाले न संभले।
जब इंसान अपनी योजनाएं छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम करना सीखता है, तब वह स्वर्गीय खुलापन शुरू होता है। न केवल आशीर्वाद आता है, बल्कि आत्मा का स्वरूप बदल जाता है। बिली ग्राहम ने कहा था, परमेश्वर की देरी उसकी अस्वीकृति नहीं होती, वह हमें तैयार करता है ताकि हम उसके आशीर्वाद को ढंग से संभाल सकें। 2. 21 दिन का रहस्य। जप और विश्राम से उत्पन्न एक परिवर्तन। जब कोई बिस्तर पर बैठकर चिंता नहीं, चुप्पी नहीं, बल्कि विश्वास से जप करता है, एक ऐसा जप जो भीख नहीं, आभार है, तो स्वर्ग उसकी ओर झुकता है। जैसे हन्ना ने मंदिर में चुपचाप रोकर प्रभु को पुकारा था, वैसे ही तूने बिस्तर पर अपनी आत्मा उड़ेली। जैसे याकूब ने अकेले में परमेश्वर से कहा था, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, मैं तुझे न छोड़ूंगा। वैसे ही तूने अपनी रातें चीर डाली, अपने दिन त्याग दिए। अब परमेश्वर की घड़ी चल पड़ी है। 3. जब प्रोविजन आता है, तो वो केवल धन नहीं होता। प्रोविजन यानी परमेश्वर की पूरी योजना। उसमें केवल पैसे नहीं होते, बल्कि शांति होती है, सही लोग आते हैं, सही अवसर खोलते हैं, ऐसे चमत्कार होते हैं जो इंसानी नियंत्रण से बाहर होते हैं। यूहन्ना 10:10। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। बहुतायत का अर्थ केवल पैसों की अधिकता नहीं, आत्मा, संबंध, स्वास्थ्य, भविष्य, सबका फलदायक होना ही स्वर्गीय समृद्धि है। 4. आत्मिक नोट। जब तेरा उद्देश्य परमेश्वर बन जाए, पैसा तेरे पीछे भागेगा। यदि तू बिस्तर पर केवल इसलिए बैठा कि पैसा मिले, तो तू सौदा कर रहा है। लेकिन अगर तू इसलिए बैठा कि परमेश्वर मिले, तो तू प्रेम कर रहा है। और परमेश्वर कभी उस प्रेम को अनसुना नहीं करता। बिली ग्राहम कहते हैं, यदि तुम परमेश्वर की योजना को पहले रखोगे, तो वह तुम्हारी जरूरतों को ऐसे पूरा करेगा जैसे तुमने सोचा भी नहीं होगा। 5. गवाही का समय। यह सिर्फ आशीर्वाद नहीं, नई पहचान है। अब जब तू 21 दिन बाद पीछे मुड़कर देखता है, तो केवल प्रोविजन नहीं दिखता, बल्कि एक बदला हुआ मैं दिखता है। तू अब वो नहीं जो 21 दिन पहले था। तेरी आत्मा अब सशक्त है, तेरे विचार अब स्वर्ग सिंचित हैं, तेरा हृदय अब धन की गुलामी से नहीं, विश्वास की आजादी से बंधा है। तू अब एक प्रमाण है कि जब कोई इंसान परमेश्वर को प्राथमिकता देता है, तो परमेश्वर उसे असाधारण बना देता है। 6. अब तेरा समय है। यह आशीर्वाद तुझ पर रुकने के लिए नहीं है। इस आत्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव केवल तेरे लिए नहीं है। तू अब केवल आशीष पाने वाला नहीं, आशीष बांटने वाला बन गया है। परमेश्वर ने तुझ पर जो खोला है, अब उसे औरों तक पहुंचाने का समय है। 7. एक आत्मिक निमंत्रण। एक परिवार बनकर आगे बढ़ने का प्रिय आत्मा। यदि इस 21 दिन की आत्मिक यात्रा ने तुझे छू लिया, यदि किसी एक वाक्य ने तुझे थाम लिया, यदि तूने किसी एक पल में प्रभु को अनुभव किया, तो यह मात्र एक वीडियो नहीं था। यह एक आह्वान था तुझसे, तेरी आत्मा से, तेरे भविष्य से। इसलिए हम तुझसे विनती करते हैं, इस आत्मिक यात्रा को अपने परिवार तक पहुंचाओ। इस आशीर्वाद को दूसरों से मत छुपाओ। इस गवाही को अपने मित्रों और समाज में बांटो। और यदि तू इस आत्मिक परिवार का हिस्सा बनना चाहता है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह कोई चैनल नहीं, यह एक चलती आत्मिक क्रांति है। जब तू सब्सक्राइब करता है, तो किसी नोटिफिकेशन का हिस्सा नहीं बनता। तू एक ऐसे समुदाय का हिस्सा बनता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में जी रहा है। समापन की प्रार्थना। हे परमेश्वर, तूने जिस आत्मा को इन 21 दिनों में बुलाया, सशक्त किया और नया किया, उसे कभी पीछे न जाने देना। तो उसकी आत्मा को अपना खजाना बना दे। अब जब वह उठे, तो उसके साथ स्वर्ग भी उठे। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यदि यह आत्मिक श्रृंखला तेरे हृदय को छू गई है, तो तू अकेला नहीं, तू चुना गया है। पैसा छापने से पहले आत्मा को परमेश्वर के सामने झुकाना पड़ता है, और जिसने यह झुकना सीख लिया, उसने सबसे बड़ा खजाना पा लिया। यीशु की सोच। आत्मिक यात्रा का निमंत्रण। भविष्य की और भी गहराइयों के लिए
इस आत्मिक परिवार का हिस्सा बनो। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आत्मिक जागरण की आग फैलाएं। आपका यीशु की सोच परिवार से प्रेमपूर्ण जय मसीह की।